नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शुरुआत सियासत से करते हैं और देश में इन दिनों पश्चिम बंगाल की सियासत हर बीतते दिन के साथ गर्मा रही है। लेकिन आज बात हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की करेंगे, जो ममता बनर्जी के गढ़ में चुनौती देने पहुंचने वाले हैं। बंगाल के चुनावी समर में ओवैसी की पहली रैली टीएमसी के गढ़ कहे जाने वाले डायमंड हार्बर में होनी है। इसीलिए बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी बंगाल में बीजेपी का खेल बनाएंगे या बिगाड़ेंगे। नरेंद्र मोदी और ममता की चुनावी टक्कर में आखिर कितना दमदार है ओवैसी फैक्टर, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ये मामू भतीजे की पार्टी है कांग्रेस पीछे। ये मामू भतीजे, तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाता। अभी तो दौड़ना शुरू नहीं किए तो मातम शुरू हो चुका है। अगर तुम जिंदा कौम हो तो हरकत करो। अभी तो पहला कदम नहीं पड़ा और दुश्मन कांपना शुरू कर दिया। अभी तो चलना शुरू नहीं हुआ, सियासी महलों में जलजले आना शुरू हो गए। मोदी जी, मन की बात सुनने से किसानों का गम दूर नहीं होगा। और कांग्रेस पार्टी के गुलाम हम पे कहते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे मैं किसी को काटने नहीं आया हूं, कुत्ता काटता है, मैं इंसान हूं। भाईजान की सियासत वही है, स्टाइल भी वही है, लेकिन जगह नहीं है। हैदराबाद के दायरों से बाहर निकलती ओवैसी खानदान की सियासत का ये नया अंदाज है। गुजरात की गलियों में गोधरा की ताली पीटने वाली भीड़ के सामने असदुद्दीन ओवैसी ने यही दांव चला, जिसके सहारे ओवैसी परिवार की सियासत परवान चढ़ती रही है। मजलिस का एक एक रुकन सिर्फ अल्लाह से डरता और कोई इंसान से हम नहीं डरने वाले हैं। चाहे कोई भी हो, वक्त का वजीर आजम अगर नरेंद्र मोदी भी हो तो वजारत उज़्मा के ओहदे की इज्जत करते हैं, मगर नरेंद्र मोदी की शख्सियत से खौफ नहीं खाते, ना कभी खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इज्जत यकीनन वजारत उज़्मा के ओहदे की है, मगर कोई कहे कि डरो नहीं, डरना नहीं होता। समझ नहीं आता है ओवैसी को कौन डराता है। सवाल ये भी है कि ओवैसी डरते हैं या डराते हैं। जो भी हो, लेकिन इतना जरूर है कि डर दिखाते हुए, बातें बनाते हुए ओवैसी कौम की रहनुमाई के दावेदार बन जाते हैं। तुम हिंदुत्व का मुकाबला हिंदुत्व से करना चाहते हो, तुम हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला हिंदू नेशनलिज्म से करना चाहते हो। मजलिस क्या पैगाम दे रही है कि हिंदुत्व का मुकाबला संविधान से किया जाएगा, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। हिंदू नेशनलिज्म का मुकाबला इंडियन नेशनलिज्म से किया जाएगा। अभी तो दौड़ना शुरू नहीं किए तो मातम शुरू हो चुका है। तल्ख तेवर, चीखती जुबान और निशाने प्रदेश के हुक्मरान। गुजरात कवर करेगा इंशाअल्लाह। यही वो अंदाज है, ऐसे ही तो अल्फाज हैं जिनकी बदौलत हैदराबाद के हुसैन सागर के किनारों पर बुलंद होती रही ओवैसी खानदान की सियासत मुल्क के दीगर इलाकों में पैर पसार रही है। इस बार भाईजान की मंजिल गुजरात थी। जिनके दिमागों में ये बात बैठ चुकी है कि ये गुजरात मोदी और अमित शाह का है, ये आपकी गलत सोच है। ये गुजरात गांधी का गुजरात है। ये गुजरात गांधी का गुजरात है और गांधी का गुजरात ही रहेगा, क्योंकि अमित शाह और मोदी गांधी से बड़े नहीं हैं, ना कभी होंगे इंशाअल्लाह।
सामने जब भी ताली पीटने और चीखने वाली भीड़ होती है तो ओवैसी सीधे दिल्ली के तख्त तक टकराने वाली तकरीरें करते हैं। एक बानगी और सुनिए। ये गोडसे के जितने मौजूदा चेले हैं जो इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर भारत में हिंदू और मुसलमानों की नफरत पैदा कर रहे हैं, ये गांधी के मानने वाले नहीं। यकीनन गांधी हिंदू थे, अपने मजहब पर चलते थे, राम को बड़ा मानने वाले थे, मगर गांधी जिस मोहब्बत और अकीदे से राम को मानते थे, ये आज मौजूदा दौर के गोडसे राम के नाम पर मुल्क में नफरत पैदा करना चाहते हैं। सियासत विरासत में मिली है तो भड़काने वाले अल्फाज भी पुराने हैं, जो हैदराबादी लहजे में जब भी ओवैसी की जुबान से निकलते हैं तो और भी तीखे हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं तकरीरों ने ओवैसी की सियासत की गुजरात में भी जमीन तैयार कर ली है। ओवैसी की पार्टी ने गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ा। AIMIM ने गुजरात निकाय चुनाव में 7 सीटें जीती हैं। ओवैसी की पार्टी को अहमदाबाद के जमालपुर और मकतामपुरा वार्ड में जीत मिली है। ये दोनों इलाके मुस्लिम बहुल हैं, यानी ओवैसी की मजहबी तकरीरों का गुजरात एक्सपेरिमेंट काफी हद तक कामयाब रहा। अब बारी बंगाल की है, लिहाजा बंगाल ही चलिए। हम इस समय मटिया बुर्ज जा चुके हैं करबला रोड पर और यहीं पर असदुद्दीन ओवैसी की सभा होनी है और इस सभा को लेकर के बड़ी उत्सुकता है कि राजनीति क्या टर्न लेगी। गुजरात में मिली कामयाबी से असदुद्दीन ओवैसी गदगद हैं और अब बंगाल की सियासी बाजी में किस्मत आजमाने वाले हैं, जिसका आगाज कोलकाता के मटिया बुर्ज इलाके से होगा। सवाल यह है कि अपनी पहली रैली के लिए ओवैसी ने मटिया बुर्ज इलाके को ही क्यों चुना। मटिया बुर्ज इलाका अभिषेक बैनर्जी के लोकसभा क्षेत्र में आता है। इलाके पर अभिषेक बैनर्जी की पकड़ मजबूत मानी जाती है और सबसे अहम बात कि अभिषेक बैनर्जी ममता बैनर्जी के भतीजे हैं। एक और खास बात यह भी है कि मटिया बुर्ज मुस्लिम बाहुल इलाका है, यानी मैसेज क्लियर है। ओवैसी ने दीदी के दुर्ग में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। पहली ही रैली में ओवैसी दीदी के सियासी वारिस माने जाने वाले अभिषेक बैनर्जी को चुनौती देने वाले हैं। मटिया बुर्ज इलाका डायमंड हार्बर लोकसभा के तहत आता है। 2009 में ही ये सीट टीएमसी के कब्जे में है। अभिषेक बैनर्जी लगातार दूसरी बार यहां से सांसद हैं। कोलकाता से महज 50 किलोमीटर के फासले पर इस सीट से अभिषेक बैनर्जी ने लगातार दूसरी बार 3 लाख से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी, जिसमें मुसलमानों के एक मुश्त वोट भी शामिल थे। डायमंड हार्बर सीट पर हिंदू वोटर की संख्या करीब 47% है, जबकि इसी सीट पर 52% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं। ओवैसी की नजर इन्हीं 52% मुसलमान वोटों में सेंध लगाने की है। सवाल यह है कि क्या ओवैसी कामयाब होंगे। मटिया बुर्ज के मुसलमानों को सुनिए। जो भी पार्टी आता है ये इधर काम नहीं करता है, झाड़ू नहीं लगाता कभी। चाचा वोट किसको दोगे जब कोई काम नहीं कर क्या करेगा वो लोग, उसी को तो हम लोग वोट देता है। अभी भी नया करके देगा, देखो कितना मतलब आप वोट दिया पर काम नहीं हुआ इधर। नहीं काम नहीं होता है। ओवैसी साहब कह रहे हैं हम आएंगे हम सब ठीक कर देंगे। हाँ कर देगा तो अच्छा होगा। उम्मीद है आपको उनसे? हाँ उम्मीद है। हाँ उम्मीद है। लोगों की बातों से साफ है कि ओवैसी की राह भले ही थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वैसे भी ओवैसी मजहबी तकरीरों से कौम के जज्बात को भड़काकर वोट हासिल करना बखूबी जानते हैं और इस बार तो बंगाल के भड़काऊ भाईजान का भी साथ मिल चुका है। ওই দিল চাই পয়সা দিয়ে কখনো রাখা যাবে না। ওদের অন্তরে জায়গা দিয়েছি। जनाब किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि इन्हें अब्बास सिद्दीकी कहते हैं। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा हैं, कभी ममता बैनर्जी के खास हुआ करते थे। इस दफा सियासी दुश्मनी वाला अंदाज है। दीदी के मुसलमान वोट में सेंध लगाने के लिए सिद्दीकी ओवैसी के साथ आ चुके हैं। इसीलिए ओवैसी की रैली से पहले कोलकाता में अपनी सियासी ताकत का ट्रेलर दिखाया। अब्बास सिद्दीकी ने धर्मतल्ला में रैली की, ममता बैनर्जी पर जमकर हमला बोला। ওই দিল চাই পয়সা দিয়ে কখনো রাখা যাবে না। ওদের অন্তরে জায়গা দিয়েছি। আজকে যিনি সঞ্চালক তিনার হাতে মাইক তুলে দিলাম, অনুরোধ করব। अब्बासी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नाम से सियासी पार्टी बना ली है। सवाल ये है कि क्या ओवैसी और अब्बास मिलकर चुनाव लड़ेंगे। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में अब्बास ने क्या जवाब दिया, सुनिए।
हम भी चाहते हैं वोट का बंटवारा ना हो जाए। वोट का बंटवारा होने से दूसरा किसी का फायदा होगा। अगर सच में हम बीजेपी और टीएमसी को रोकना चाहते हैं, सच में है, तो जितना टीएमसी और बीजेपी का विरोध पार्टी है सबको एक जगह क्या होना। फर्क पड़ेगा अगर ओवैसी साहब और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साथ साथ आते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा बंगाल के चुनाव में? ना फर्क क्या है, जो जिसको पसंद है उसी को वोट। मतलब क्या एक ताकत बनेगी अगर ओवैसी साहब पीरजादा साहब एक साथ मिलते हैं तो एक ताकत बनेगी? नहीं, एकजुट होने से तो ताकत सबको बन जाते हैं। अगर वाम कांग्रेस टीम वाम कांग्रेस असद साहब हम और जितना छोटा छोटा पार्टी है सब अगर एकजुट हो जाए तो ताकत तो बिल्कुल ज्यादा बढ़ेगा ताकत। अब्बास सिद्दीकी के मुताबिक अगर साथ नहीं भी आते हैं तो भी जिस सीट पर ओवैसी कैंडिडेट उतारेंगे वो उस जगह अपने उम्मीदवार न उतारकर उन्हें सपोर्ट करेंगे। बाकी काम ओवैसी की तकरीरें पूरा कर देंगी। तुम्हारी आंख में आंसू आएगा तो हमारी आंख में भी आंसू आएगा। तुम्हारे तलवों में अगर कोई कांटा चुभेगा तो यकीन जानो हमारे तलवों में भी दर्द होगा। तुम्हारी तकलीफ तुम अब अकेले नहीं सहोगे। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इन नाइंसाफियों के दौर का खात्मा करेंगे। ओवैसी जानते हैं कि मजलिस की सियासत के लिए बंगाल की जमीन बहुत मुफीद है। बिहार के सीमांचल में 5 सीटें जीतने और हैदराबाद नगर निगम में अपनी साख बचाने और अब गुजरात में एंट्री के बाद उन्हें एहसास हो चुका है कि हैदराबाद की चौहद्दी से बाहर निकलने का इससे बेहतर मौका उनकी पार्टी को नहीं मिल सकता है। सियासत गुंजाइश तलाशती है और ओवैसी खानदान को ये हुनर बखूबी आता है। इसी हुनर के जरिए ओवैसी गुजरात में दमदार दस्तक देने में कामयाब रहे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।